My name is Vasya and I welcome you to my YouTube channel where we are going to learn about English grammar for spoken English language as well as English grammar for our school's examination or for our competition examination. So let's start today's वीडियो सेशन। तो आज के वीडियो सेशन में हम देखने वाले हैं वोकेबलरी यानी कि शब्दावली। आज से हम शब्दावली भी स्टार्ट कर देंगे ताकि हमारे पास एक कंप्लीट वर्ड पावर हो, यानी कि शब्दों का एक ऐसा समूह हो जिससे हम जो भी शब्द हमें अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हमें यूज़ करना हो हम यूज़ कर सकते हैं। वी कैन नॉट बी हेजिटेट टू यूजिंग एनी डिफ़िकल्ट वर्ड इन एनी डिफ़िकल्ट सिचुएशन। ऑलराइट, इसीलिए मैंने ये वीडियो लेक्चर आपके लिए लेकर आया हूँ और साथ ही साथ मैं इस वीडियो लेक्चर को भी कंटिन्यू करूँगा। जैसे 1000 इंग्लिश सेंटेंस की सीरीज़ भी चल रही है हमारे यूट्यूब चैनल पे। इसके बाद मैं आज से वोकेबलरी भी स्टार्ट कर रहा हूँ और इसके बाद ऑलरेडी ग्रामर तो चल ही रहा है, ग्रामर भी चल रहा है। तो वहाँ पे भी मैंने लगभग टेंस पास्ट टेंस स्टार्ट होने वाला है। मीन्स मैं हर लेवल पे इंग्लिश को इम्प्रूव करने में हेल्प कर रहा हूँ ताकि आपकी इंग्लिश अच्छी हो। कम से कम इतना नॉलेज तो सीख ही सकते हैं कि हमें इंग्लिश कैसे पढ़ना है। बोलने का काम आप पे डिपेंड करता है कि आप उसकी कितनी प्रैक्टिस करते हो। इट इज़ ऑल ऑन यू वेदर यू आर डूइंग प्रैक्टिस और नॉट, क्योंकि इतना तो इंग्लिश आप कहीं से भी सीख सकते हो, किसी भी यूट्यूब प्लेटफॉर्म से सीख सकते हो, लेकिन उसको बोलने के लिए हमें वी नीड टू हैव पार्टनर एंड इफ़ यू हैव पार्टनर देन वी कैन डू प्रैक्टिस। तो उसी तरह से हमें पढ़ना है। ओके, लेट्स स्टार्ट टुडेस क्लासेस। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम देखने वाले हैं शब्दावली। तो हमारे पास पहला शब्द है कॉन्ग्रेचुलेसन। कॉन्ग्रेचुलेसन वी ऑल नो दैट ये बहुत बेसिक वर्ड है और इसकी शुरुआत हम बेसिक वर्ड से ही करना चाहते हैं। कॉन्ग्रेचुलेसन का मतलब होता है बधाई देना, शुभकामनाएं होता है। और इसका हम सेंटेंस में कैसे इस्तेमाल करेंगे वो भी हम साथ में देखने वाले हैं। यानी कि हम वोकेबलरी तो देख रहे हैं, साथ ही साथ उसके यूजेस भी देख रहे हैं कि हम उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। कॉन्ग्रेचुलेसन का मतलब होता है बधाई या फिर शुभकामनाएँ हो। कॉन्ग्रेचुलेसन ऑन योर सक्सेस, आपकी सफलता पर शुभकामनाएँ, आपकी सफलता पर शुभकामनाएँ। कॉन्ग्रेचुलेसन ऑन योर सक्सेस। अब सेकंड नंबर का है अनादर। अनादर का मतलब होता है दूसरा या एक और मौका, दूसरा या फिर एक और मौका। इसका कैसे यूज़ कर सकते हैं हम लोग सेंटेंस में, चलो देखते हैं। यह अनादर जो है वो एक्चुअल में एडजेक्टिव होता है। अब एडजेक्टिव क्या होता है, तो ये किसी शब्द की क्वालिटी बताता है। ठीक है, अनादर। अब देखिए इसको सेंटेंस में हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ही शुड बी गिवन अनदर चांस, उसको एक और मौका दिया जाना चाहिए। ही शुड बी गिवन अनदर चांस। अ कंपनी का मतलब होता है साथ देना या साथ चलना। अ कंपनी का मतलब साथ देना या साथ चलना होता है। मे आई अकम्पनी विथ यू, क्या मैं आपका साथ चल सकता हूँ। मे आई अकम्पनी विथ यू। देखो कंपनी का मतलब साथ देना भी होता है और साथ चलना भी होता है। ठीक है। हॉलीडे का मतलब छुट्टी होता है, अवकाश। इट इज़ अ हॉलीडे टुडे, इज़ इट अ हॉलीडे टुडे, क्या आज छुट्टी है। इज़ इट अ हॉलीडे टुडे, क्या आज छुट्टी है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, हमारे पास कुछ और वोकेबलरी है। अर्ली का मतलब होता है शीघ्र या फिर जल्दी। आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह जल्दी उठता हूँ। आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह जल्दी उठता हूँ। सरप्राइज़ का मतलब होता है ताज्जुब, सरप्राइज़ का मतलब होता है ताज्जुब। अब देखिए इसका हम कैसे यूज़ कर सकते हैं सेंटेंस में। आई एम सरप्राइज टू सी यू, मैं आपको देखकर हैरान हूँ। आई एम सरप्राइज टू सी यू। उसके बाद आता है कन्वीनियंट। कन्वीनियंट का मतलब होता है सुविधाजनक, कन्वीनियंट का मतलब होता है सुविधाजनक। आवर होम इज़ कन्वीनियंट फॉर द शॉप, आवर होम इज़ कन्वीनियंट फॉर द शॉप। हमारा घर दुकानों के लिए सुविधाजनक है, हमारा घर दुकानों के लिए सुविधाजनक है। कंफर्टेबल मतलब होता है सहज या आरामदायक, कंफर्टेबल का मतलब होता है सहज या आरामदायक। ही इज़ कंफर्टेबल विथ अस, वह हमारे साथ कंफर्टेबल है या फिर वह हमारे साथ सहज है। उसके बाद में अगला वर्ड है हमारे पास फॉरगेट का मतलब होता है भूल जाना, फॉरगेट का मतलब होता है भूल जाना। वी नेवर फॉरगेट आवर चाइल्डहुड, हम अपने चाइल्डहुड को नहीं, बचपन को नहीं भूलते हैं। वी नेवर फॉरगेट, हम कभी भी अपने चाइल्डहुड को नहीं भूलते हैं। सून का मतलब होता है जल्दी या शीघ्र ही।
अब देखिए इसका कैसे यूज़ कर सकते हैं हम सेंटेंस में। सी विल बी हियर वेरी सून, वो बहुत जल्दी यहाँ होगी। सी विल बी हियर वेरी सून। एक्सेलेंट, एक्सेलेंट का मतलब होता है उत्कृष्ट या बहुत बढ़िया। सी स्पीक एक्सेलेंट इंग्लिश, सी स्पीक एक्सेलेंट इंग्लिश, वह उत्कृष्ट या बहुत अच्छी अंग्रेजी बोलती है। ग्रेट, महान, प्रख्यात, प्रख्यात। देखो इसका कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ही इज़ अ ग्रेट हॉकी प्लेयर, ही इज़ ग्रेट हॉकी प्लेयर, वो बहुत महान हॉकी खिलाड़ी है। इसके बाद में 13 नंबर का सेंटेंस है हमारे पास एक्सेप्ट, जिसका मतलब होता है स्वीकार करना। ही एक्सेप्टेड माई ऑफ़र, उसने मेरा ऑफ़र स्वीकार किया। ही एक्सेप्टेड माई ऑफ़र। अब हमारे पास 14 नंबर में है एडमायर। एडमायर का मतलब होता है तारीफ़ करना। एडमायर का मतलब होता है तारीफ़ करना। अब देखिए इसको सेंटेंस में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। वी स्टॉप्ड एट द टॉप ऑफ द हिल्स, वी स्टॉप्ड एट द टॉप ऑफ हिल टू एडमायर द व्यू। हम दृश्य की प्रशंसा करने के लिए पहाड़ी की चोटी पर रुक गए। हम दृश्य की प्रशंसा करने के लिए पहाड़ी की चोटी पर रुक गए। वी स्टॉप्ड एट द टॉप ऑफ हिल टू एडमायर द व्यू। इसके बाद में अगला सेंटेंस है हमारे पास डिफ़िकल्ट। डिफ़िकल्ट का मतलब होता है कठिन। डिफ़िकल्ट का मतलब होता है कठिन। चलिए इसको देखते हैं कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। आई फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। आई फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। मुझे सुबह जल्दी उठने मुश्किल लगता है। मुझे सुबह जल्दी उठना मुश्किल लगता है। आई फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। द नाउ नेक्स्ट सेंटेंस, नेक्स्ट वोकेबलरी दैट वी हैव इज़ ब्राइट। ब्राइट का मतलब होता है चमकदार। चमकदार, देखिए आप इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। टुडे इज़ अ ब्राइट डे, टुडे इज़ अ ब्राइट डे, आज का दिन शुभ है, आज का दिन उज्ज्वल है। रिस्पॉन्सिबल, उत्तरदायी। रिस्पॉन्सिबल का मतलब होता है उत्तरदायी या फिर जिम्मेदार। आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मिस्टेक, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मिस्टेक। इसके बाद में है हमारा अगला सेंटेंस जो है रीज़न। रीज़न का मतलब होता है कारण या वजह। व्हाट इज़ द रीज़न, देखिए इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। व्हाट इज़ द रीज़न फॉर अराइविंग लेट, व्हाट इज़ द रीज़न फॉर अराइविंग लेट। ऑलराइट, नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज़ दैट एक्सचेंज। एक्सचेंज का मतलब होता है अदला बदली। एक्सचेंज, अ यूज़फुल एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, उपयोगी जानकारी का एक उपयोग, आदान प्रदान। ऑलराइट, इसके बाद में 20 नंबर है हमारे पास बिजी। एवरीबडी नोज दैट हाउ वी कैन यूज़ दिस वर्ड है बिजी, एंड नाउ डे इट इज़ वेरी 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 इन टर्म्स ऑफ यूजिंग। ओके, ये आज के लिए बहुत प्रचलन में चल रहा है। देखिए बिजी का मतलब होता है व्यस्त होना। आई एम वेरी बिजी राइट नाउ, मैं बहुत बिजी हूँ अभी। ऑलवेज, ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा। आई ऑलवेज गेट अप 6 o'clock in the morning, I always get up 6:30 in the morning. समथिंग, कुछ। प्लीज़ डू समथिंग क्विकली, कृपया कुछ जल्दी करो। प्लीज़ डू समथिंग क्विकली। इसके बाद हमारे पास अगली वोकेबलरी है इंटरेस्ट, रुचि, जिसका मतलब होता है दिलचस्पी रखना। इंटरेस्ट, रुचि, दिलचस्पी रखना। आर यू इंटरेस्टेड इन साइंस, क्या आप विज्ञान में रुचि रखते हो। आर यू इंटरेस्टेड इन साइंस, क्या आप विज्ञान में रुचि रखते हो। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट का मतलब होता है, एक्सपेक्ट का मतलब होता है आशा करना या फिर उम्मीद करना। एक्सपेक्ट, एक्सपेक्टेशंस इज़ लाइक नाउन, एक्सपेक्ट इज़ वर्ब। ऑलराइट, नाउ लेट्स सी हाउ इट कैन बी यूज्ड इन सेंटेंस। आई एम एक्सपेक्टिंग वेरी गुड मार्क्स, मैं बहुत अच्छे मार्क्स की उम्मीद कर रहा हूँ। आई एम एक्सपेक्टिंग वेरी गुड मार्क्स। उसके बाद नीड है ज़रूरत, आवश्यकता। आई नीड योर एडवाइस, मुझे आपकी सलाह की ज़रूरत है। आई नीड योर एडवाइस। देन नेक्स्ट सेंटेंस इज़ दैट ओपिनियन, विचार, राय, मत। इन माई ओपिनियन साइंस इज़ अ गुड ऑप्शन फॉर यू। इन माई ओपिनियन साइंस इज़ अ गुड ऑप्शन फॉर यू। ऑलराइट, नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज़ वैल्यूबल। वैल्यूबल का मतलब होता है कीमती या फिर मूल्यवान। You have really given me valuable advice. You have really given me valuable advice.
And the next sentence, suggest. What does it mean? Please give me some suggestion. Please give me some suggestion. कृपया मुझे कुछ सुझाव दें. अब each other होता है. एक्चुअल में each other का इस्तेमाल हम सिर्फ दो व्यक्तियों के लिए ही कर सकते हैं. ठीक है. each other आपस में. राहुल एंड कविता आर इन लव विच each other. राहुल एंड कविता आर इन लव विच each other. राहुल और कविता एक दूसरे से प्यार करते हैं. देन नेक्स्ट इज सेंसिबल, समझदार. शी इज़ वेरी सेंसिबल गर्ल. शी इज़ वेरी सेंसिबल गर्ल. ऑलराइट. सो आई होप कि आपको ये वीडियो लेक्चर बहुत पसंद आया होगा. अगर आपको पसंद आया तो आपको क्या करना है, यू हैव टू लाइक द वीडियो एंड देन यू हैव टू शेयर द वीडियो विथ योर फ्रेंड. We will meet on the next video. Till then, bye bye. Have a good day.